लंबे समय से विवाद का केंद्र बने एक अवैध ढांचे को प्रशासन ने आखिरकार जमींदोज कर दिया। बिना किसी अनुमति के सरकारी भूमि पर मस्जिद नुमा एक ढांचा बनाया गया था। इसे अवैध बताते हुए स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसे धर्म परिवर्तन का मुख्य केंद्र भी माना जा रहा था। प्रशासन ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करके खुद ढांचा हटाने का आदेश भी दिया था। आदेश का पालन नहीं होने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने इसे ध्वस्त कर दिया। यूपी के गाजियाबाद में एक स्टोर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। मसूरी थाने के पास स्टोर में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा स्टोर इसमें जलकर खाक हो गया। स्टोर में रखा सामान भी बर्बाद हो गया। गनीमत रही कि आग से किसी के जान को नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह की अब जांच हो रही है। गाजियाबाद के डबल मर्डर के मामले में आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को खोड़ा स्थित होटल में पैसों के विवाद में वहां मर्डर किया गया था। झारखंड के जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में हंगामे से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल परिसर में हंगामा से मरीजों के बीच भगदड़ मच गई। हंगामे के दौरान इमरजेंसी वार्ड में हाथापाई की नौबत तक आ गई। दरअसल विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह के बेटे अभिजीत सिंह ने अंबिका पांडे के भतीजे देव सिंह को मारकर घायल कर दिया था। अस्पताल में देव के सिर में 15 टांके लगाए गए। अस्पताल पहुंचे पप्पू सिंह और उनके समर्थकों ने अस्पताल परिसर में मारपीट शुरू कर दी। कोलकाता के काकोलिया में 2 पक्षों में पिकनिक के दौरान मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। इलाके में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। सोना पप्पू नाम के लोकल बदमाश पर फायरिंग का आरोप लगा है और इस बीच पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इलाके में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है। ट्रेनों में शराब तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ पटना की रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक अंतर जिला शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 9 महिलाएं और 5 पुरुष भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी तादाद में देसी और विदेशी शराब की 40,000 नगद, 6 स्मार्टफोन, 5 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार एक ड्राई स्टेट है, यानी कि यहाँ पर शराबबंदी है। बावजूद इसके राजधानी में शराब की तस्करी होती है। बिहार के नौगछिया में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई है। जिला प्रशासन की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर एरिया में अलर्ट जारी किया है। इलाके में सैनिटेशन अभियान चलाया गया है। इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म से भी सैंपल इकट्ठा किया गया है। 11 जनवरी को इलाके में पहली बार मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने मृत कौवों को देखा था। एयरफोर्स की वीरता और मानवीयता की एक दृश्य को एक बार फिर से सामने लाया गया है। रविवार को भारी बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश की सड़कें बंद थी। इस दौरान एक चीता हेलीकॉप्टर ने धरेवारी में 85 साल की लकवाग्रस्त महिला को इमरजेंसी में चिकित्सा सहायता के लिए एयरलिफ्ट किया और महिला को चंडीगढ़ पहुंचाया। वायुसेना के जवानों द्वारा करीब 9,000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के बीच इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। समय पर उपचार मिलने के बाद अब महिला ठीक है।